चलिए जी, अब जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं और ताकि आप लोगों को, मुझे पता चल जाए आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। लेट्स सपोज, ओके मैं ग्राफ नहीं बना रही। आपका यही वाला क्वेश्चन है 9.12। आपका मीन जो है वो 30 ही है, ठीक है। आपका मीन 30 है और आपका सिग्मा 10 है। नाउ यू हैव टू फाइंड D40। जो निकाल के दिखाएं जल्दी से, D40 कैसे निकालेंगे? व्हाट इज D40? आज आप लोगों की 9 बजे कौन सी क्लास है? कोई भी नहीं है। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू अप टिल 9-10, ठीक है, जब तक चल रहा है। बताएं, D10 निकालना है। व्हाट डू यू मीन बाय D10? सॉरी, D 10th डिसाइल। 10th डिसाइल नहीं मैं कह रही, सॉरी 10th डिसाइल D4 कह रही हूँ। D4, व्हाट डू यू मीन बाय D4? फोर्थ डिसाइल, ओके, फोर्थ डिसाइल। सो अब मुझे बताएं फोर्थ डिसाइल का क्या मतलब है? हाउ मच एरिया बिलो D40? D4 25 D4 60%, 40%। गॉड, ओ माय गॉड, क्या हो गया है? डी जो डिसाइल्स होते हैं टोटल डेटा सेट को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 10 इक्वल पार्ट्स में। 10 इक्वल पार्ट्स में। तो कितने मेयर्स की जरूरत होती है? 10 9 9 मेयर्स। 9 मेयर्स की। 10 में डिवाइड करते हैं तो 9 मेयर्स की, D1 से लेकर D9 तक। टोटल एरिया 100% होता है। D1 के पीछे कितना परसेंट एरिया है? 10%। D2 के पीछे 10%, 20, D3 के पीछे 20%। D4 के पीछे 40%। D4 के पीछे 40% एरिया है। कहाँ पे लाई करेगा D4? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे, ठीक है। लगाएं D4 की लाइन और याद रखिए D4 या जो भी परसेंटाइल, डिसाइल या क्वार्टाइल जो भी आपसे निकालने के लिए वो कह रहा है, वो आपकी किसकी वैल्यूज हैं? X की वैल्यूज हैं जो आपने फाइंड x आउट की की, वैल्यूज है। ठीक है। D4 यहाँ पर लाई करेगा आपका इधर। मैम ये आप एग्जांपल करवा रहे हैं या खुद से कुछ? मैं खुद से करवा रही हूँ जी। आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे होगा। ओके, गॉट इट? दिस इज योर यस मैम। D4 जो आपने मालूम करना है। ये x की वैल्यू है। कितना परसेंट एरिया है D4 के पीछे? 0.4। 0.4, तो मुझे अगर इस x के या D4 के कॉरेस्पॉन्डिंग z चाहिए तो मुझे क्या 0.4, 0 को टेबल में देखना है? 0.4 माइनस 0.5 माइनस 0.4। minus Yes. I need this 0.1, required area. So ये कितना एरिया हो 0 गया? आ जाए। 0.1। 0.1, 0.1। ठीक है। अब आप टेबल में जाएं और लोकेट करें 0.10 को ताकि आपको z मिले। zero point 0398, 0.10 के कॉरेस्पॉन्डिंग इस वक्त ये नियरेस्ट है। 0.0398। क्या वैल्यू 0.0398, हो गई आपकी? 0.0398, 0.26, 0.25। क्या यस वैल्यू है? मैम ये 0.25। इज इट सो? क्योंकि 0.1 के नियरेस्ट यही है। अगर मैं इसको देखूं ये 26 पॉइंट्स आगे है और ये 13 पॉइंट पीछे है। दोनों में से करीब कौन सी है 0.1 के? इनके बीच में है कहीं 0.1। ये नियरेस्ट है। गर्ल्स क्या हुआ, नहीं समझ आ रही? 0.0987 वाली। 0.1 को लोकेट करना था ना।
ठीक है। तो 0.1 को ढूंढेंगे जब हमने निकले हैं तो एग्जैक्टली 0.1 नहीं मिलेगा, बाजूकात मिल जाती है, कोई वैल्यू बाजूकात नहीं मिलती। 0.1 के नियरेस्ट दो वैल्यूज ये हैं, इसके बीच में कहीं 0.1 पड़ा हुआ है, दिस इज वन इज नियरेस्ट वन। ये 0.2 और कॉलम कौन सा है 5 का। ओके, तो हम क्या वैल्यू लेंगे जी? minus 0.2. यस 0.25 विद नेगेटिव साइन, बिकॉज आपकी जो D4 है वो लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई है। ठीक है, सो आपकी जो z की वैल्यू आ गई वो -0.25। अब आप रिलेशनशिप लगाएंगे x इज इक्वल टू म्यू प्लस z सिग्मा का, और उसमें z की वैल्यू को डालेंगे -0.25 और म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है, आप इसको डालें और यहाँ से x की वैल्यू जो कि आपका D4 है उसको आप लोकेट करेंगे। इज इट क्लियर गर्ल्स? अब मुझे जल्दी से निकाल के दिखाएं Q3 की वैल्यू। Q3 थर्ड क्वार्टाइल, हरी अप, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। 4% डिवाइड करता है। Q3 third quartile, how much area? 75%. 75% area below Q3। कहाँ पे फॉल करेगा? Right side. राइट साइड पे फॉल करेगा, इधर। दिस इज माई Q3 विच इज द बेसिकली अ वैल्यू ऑफ x जो मैं लोकेट कर रही हूँ। ठीक है, और इसके पूरा पीछे कितना परसेंट एरिया है? 0. पूरा 0.75. पूरा एरिया मुझे कहाँ से चाहिए z की वैल्यू लोकेट करने के लिए? सेंटर से, 0. से यहाँ से। ठीक है, इधर से चाहिए, इधर से इधर तक का एरिया कितना हो गया? 0.75 minus 0.5. कितना हो गया? 0.25। ठीक है, 0.25 0.25 हो गया ना। 0.5 ये पीछे वाला माइनस हो गया, हाफ कर दिया। 0.5 एरिया माइनस हो गया, तो ये कितना रह गया यहाँ से यहाँ तक? 0.25 0.25। ओके, अब आप टेबल में 0.25 को लोकेट करें, बताएं कौन सा एरिया नियरेस्ट है? 0.25 में एक इसका कोई नियरेस्ट। और मेथड नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है क्या हुआ? मैम। ये वैल्यू आगे कभी पीछे की आगे की सही मिलती नहीं है। ये तो ढूंढना पड़ेगा ना। आप देखें, आप खुद देखें, क्यूमुलेट हो रही है। 0.1 के बाद 0.22, 0. देखिए ये इस तरह आ रही है। 0.11 है, फिर उसके बाद 12 है, ऊपर से शुरू करें आप बेशक। 12, फिर 0.13, फिर 14, फिर 15, 16, 17, बिल्कुल स्मूथली चल रही है। 0.22, 21, 22, 23, 24, फिर 25 आया है, तो आपने 0.25 को लोकेट करना है। मैम 2518 आ रहा है। एक ये 0.2518 है, ये 3 पॉइंट आगे है 0.25 से, और ये कितना पॉइंट पीछे है? 14 पॉइंट पीछे है। यू गेट इट? ओके, आप कौन सी वैल्यू ले लेंगे? ये 18 पॉइंट आगे है, ये 14 पॉइंट पीछे है 0.25 से, नियरेस्ट कौन सी है? दिस वन 0.2486 तो अब आप 486 मुझे बताएं इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो z की वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है? 0.67 0.67। okay, so we take it positive because right side पर है, यस मैम। और हम इस रिलेशनशिप में डाल के यहाँ से Q3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यानी जो बेसिकली x निकलेगा वो मेरा क्या होगा? वो मेरा थर्ड क्वार्टाइल होगा, और मैं यहाँ पे z की जगह वैल्यू डालूंगी 0.67 की वैल्यू। इज इट क्लियर गर्ल्स? अब जल्दी से P37 निकाल के बताएं। P37 कर रहे हैं काम सारे? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
So how much area below P37? 0.37. Yes. So where you have to locate 37%. So where have to locate? Left or right? Right side पे. Right side. Left side. Right. Right or left? Left. Right. Left side. लेफ्ट साइड पे 37. अब आप बात नहीं समझ रहे बच्चे, यहां तक 50% है 0.50. जब भी कोई एरिया बिलो 50 होगा वो लेफ्ट साइड पर होगा, जो भी एरिया ग्रेटर देन 50 होगा वो राइट साइड पर होगा. वो right. P37 के पीछे 37% एरिया विच इज लेस देन 50%, कहाँ फॉल करेगा? लेफ्ट साइड पे. P37 कितना परसेंट एरिया है? 0.37. 30. ये एरिया इसके पीछे कितना है? 0.37. आपको सबके एरियाज पता है किसके पीछे कितना परसेंट एरिया है. अगर वो एरिया 50 बिलो है, ठीक है, तो आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, और अगर वो 50 अबव है तो आप राइट साइड पे लोकेट करेंगे. P37 इसके पीछे 37 या 0.37, तो यहां से लेकर यहां तक का एरिया कितना हो गया? 0.5 में से माइनस 0.27. 0.13. Yes, ma'am. अब आप टेबल में 0.13 को लोकेट करेंगे, ठीक है. ये देखिए 0.12 आ गया, यहाँ कहीं 0.13 होगा, ये 0.12 है, ये 0.2 वैल्यूज मिलती है हमेशा. एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम ढूंढने निकलते हैं 2 निकलती हैं, या तो वो एग्जैक्ट मिल जाएगी या फिर एक छोटी होगी और एक उससे एक बड़ी. बड़ी होगी. बड़ी होगी. आपने देखना है कि आपकी नियरेस्ट कौन सी है. मैंने 0.13 लोकेट करना था, ये 7.0.007 पॉइंट पीछे है और ये 31 पॉइंट आगे है. कौन सी नियरेस्ट है? दिस वन. 7 पॉइंट पीछे. क्या वैल्यू हो गई? 0.33. ठीक है, 0.33. तो बताएं क्या वैल्यू होगी जी की? -0.3. Minus 0.3 के साथ z के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे और वो है माइनस का, ठीक है, और हम इस रिलेशनशिप में डाल देंगे जी. और प्रैक्टिस कराऊं क्या? हो जाएगा? मैम हो जाएगा. ओके, दैट्स गुड. ठीक है. अच्छा मुझे बताएं कि अगर मुझे निकालना हो D6, कितना परसेंट एरिया है D6? 60%. 60%. So 0.6. 60% is greater than 50%. तो जब 50% से ma'am. ज्यादा एरिया होगा तो राइट साइड पे फॉल करेगा. तो कहाँ पे होगा? राइट साइड पे, ठीक है. Right side. उसके पीछे 60% है, तो सेंटर से D6 तक कितना हो गया? 0.1. 0.10, 10%, 0.10. तो अब आप अब z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्लीज काइंडली म्यूट करें. अब D6 को लोकेट करने के लिए, D6 के कॉरेस्पॉन्डिंग z की वैल्यू को लोकेट करने के लिए किस एरिया को टेबल में ढूंढेंगे? 0.10 को, क्योंकि वो डायरेक्टली अब आपको मिल रहा है सेंटर से वहां तक का एरिया कितना है? 0.10, 0.5 तो पीछे चला गया सेंटर से 0.10. अब आप 0.10 को लोकेट करेंगे और जो भी z की वैल्यू आएगी, क्योंकि राइट साइड पे वो पॉजिटिव है, इस रिलेशनशिप में डालें और x की वैल्यू जो कि D6 है वो लोकेट हो जाएगी. आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा जी. क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, now come to an example. 9.13, ठीक है, और 9.13 क्या है? In a normal distribution with the mu 13.5 and sigma 3.6, find 2 points such that a single observation has 95% chance for falling between them. हमने क्या कह रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन भी आपको दे दिया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको दे दिया. वो कह रहा है कि वो कौन सी दो x की वैल्यूज हैं जिनके दरमियान लाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है जी?
95%. 0.9. ठीक है, वो कौन सी दो वैल्यूज हैं, वो कौन से दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान किसी भी सिंगल ऑब्जर्वेशन के फॉल करने का जो चांस है वो कितना है, 95%. सो व्हाट डू यू मीन बाय चांस? चांस इज प्रोबेबिलिटी. Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज योर मीन म्यू. कितना है जी आपका मीन? 13.5. 13.5. ओके, और 13.5 से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपके पास वो कौन सी दो x की वैल्यूज हैं, ये मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है? आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी और वेदर आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. Values of x. Yes, so वो कौन सी दो x की वैल्यूज हैं? Let's suppose this is the first value x1 and this is the second value x2. ये वो दो वैल्यूज हैं जो मुझे वो कह रहा है फाइंड करने के लिए. वो कौन सी दो x की वैल्यूज हैं जिनके दरमियान लाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है, किसी भी ऑब्जर्वेशन के फॉल करने का जो चांस है वो कितना है, 95%. What do you mean by 95%? That is equal to 0.95. Okay. Again, हम दोनों साइडों पे इक्वल वैल्यूज एज्यूम करेंगे. We have take equal distance x1 and x2. तो हम क्या करेंगे कि हम 0.95 को 2 के ऊपर क्या कर देंगे, divide. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कितना हो गया आपका, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कितना हो गया? 0.475. Yes, 0.475 here and 475 on the other side. Okay. अब मुझे बताएं कि मुझे जब x1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चाहिए, z की वैल्यू. अगर मुझे x2 निकालना है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चाहिए, z की वैल्यू चाहिए. इसको मैं z1 कह देती हूँ, इसको मैं z2 कह देती हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए. तो अब मुझे बताएं क्या वैल्यू होगी जी z1 की? एरिया ढूंढना है कौन सा, 0.475 और z की वैल्यू निकालनी है. 1.96. 1.96. 0.96 माइनस 1.9. और ये z1 जो होगा वो नेगेटिव साइन के साथ होगा और z2 जो होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ. तो हमने यहाँ पर अब क्या करना है, we have a relationship x is equal to, so पहला रिलेशनशिप वो बनेगा x1 is equal to what? Mu plus z sigma. Mu plus z sigma. z1 sigma. ओके, सो हम z Yes, की ma'am. वैल्यू की जगह क्या डाल देंगे, -1.96. और x2 के लिए जो रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा mu प्लस z2 sigma. z2 सिग्मा. mu1 और sigma 1 करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर द पैरामीटर्स. ये ना हो कि x1 mu1 z1 sigma 1, mu and sigma वही रहेंगे, सिर्फ z1 चेंज होगा, x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग z1, x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग z2. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ अब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ. सेम क्वेश्चन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन दिस एंड दिस. फाइंड 2 पॉइंट्स. जब भी वो आपसे 2 पॉइंट्स निकालने के लिए कहेगा, यू टेक 2 पॉइंट्स x1 एंड x2, सेंटर में मीन रख के इक्वी डिस्टेंस पे आपने दोनों साइडों पे x1 और x2 ले लेना है. ठीक है, अब मैं कह रही हूँ फाइंड 2 पॉइंट्स सच दैट अ सिंगल ऑब्जर्वेशन हैज 90% चांस ऑफ फॉलिंग बिटवीन देम. जल्दी से निकाल के बताएं. मैम अब 0.90 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर. एग्जैक्टली, वेरी गुड, बी क्विक. इसी तरह एमसीक्यूज में आपने काम करना है, क्विक होना है. ठीक है, ये नहीं टेबल बनाते रहे और ढूंढते रहे. 0.90 है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया, कितना हो गया, 0.45. 0.45. डायरेक्ट टेबल में जाएं, 0.45 को ढूंढे टेबल के अंदर. क्या आई वैल्यू यहाँ से ढूंढ के? मैम 5 डिजिट्स लेस भी है और 5. ये देखें, ये दिस इज द पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ. ये 0.45 है
और 0.4495 और 0.4505 5 पॉइंट पीछे है और 5 पॉइंट आपका आगे भी है। आगे आगे है, ठीक है। और ये बहुत कॉमनली यूज्ड एरिया है, यानी 0.45 90% का आधा या 0.45 बहुत कॉमनली यूज्ड एरिया, और इसके लिए जो वैल्यू यूज होती है अगर मैं देखूं तो 1.64 है एक वैल्यू जी की। एक वैल्यू क्या बने, अगर मैं ये लूं तो क्या बनती है 1.64 1.64 है, ये लूं तो क्या 1.65 बनती है 1.65 645 1.64 बन रही है एक, और एक 1.65 1.65 बन रही है। ओके, एक बन रही है 1.64, एक बन रही है आपकी 1.65, और इसके बिल्कुल सेंटर में आपका क्या पड़ा हुआ है 1.6 नो, इसके बिल्कुल सेंटर में कौन सी प्रॉपर्टी है 0.45 0.45। आप इसके सेंटर में क्या पड़ा हुआ है 0.45 0.45 है। ये बिल्कुल सेंटर में 0.45 है। तो अगर मुझे बिल्कुल नियरेस्ट पहुंचना है उसके, तो मैं क्या करूंगी कि मैं 1.64 और 0.65 का सेंटर ले लूंगी और उसका एवरेज निकाल लूंगी। वेरी गुड, क्या लूंगी एवरेज। एवरेज सो एवरेज जब लूंगी तो मैं इन दोनों को क्या करूंगी प्लस और 2 के ऊपर क्या कर दूंगी डिवाइड। डिवाइड जब आप इसको डिवाइड Divide. करेंगे तो मेरे से लिखा नहीं जा रहा, क्या हो गया, क्या वैल्यू आई आपकी जी डिवाइड होके 2 पे प्लस करके 1.645 जी की वैल्यू क्या आई है 1.645 यही आ रही है। यू गेट माई पॉइंट। तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी जहां कहीं भी अगर 0.45 की लोकेट करने के लिए आ जाए तो आपने ना 1.64 लेना है ना आपने 1.65 लेना है, बल्कि उसका एवरेज लेना है, और वो क्या है जी की वैल्यू 1.645। इट्स अ कॉमनली यूज्ड एरिया। ओके, सो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो जी की वैल्यू निकली x1 के वो -1.645 निकली है। ओके, और मैम दूसरी साइड पे जो निकली है जी की वो कौन सी निकली है +1। प्लस तो आप एक x की 1 की वैल्यू में -1.645 डालेंगे और दूसरी के अंदर +1.645 डालेंगे। इज इट क्लियर गर्ल्स? यस मैम यस मैम। ओके, अब जल्दी से बताएं फटाफट, कोई टेबल नहीं बनाना, आपने जल्दी मुझे बताना है। अगर मैं कहूँ कि 60% एरिया लोकेट कर रहा हूँ, वो कौन सी दो वैल्यूज हैं मैम 0.6 को डिवाइड 0.6 divided by 2. 0.3 और 0.3. 0.3 हो जाएगा। 0.3 और 0.1 एग्जैक्टली 0.30। नाउ लोकेट 0.30 और जी की वैल्यू लोकेट करें। मैम 5 डिजिट्स लेस भी है और 23 ग्रेटर है तो कौन सा करीब है, यहाँ तो इक्वी डिस्टेंस पे 5 करीब, ये वाला 5 digit less. 2995 तो ये वाली करीब है, तो क्या हो गई 0.8। 0.84 एक नेगेटिव लेंगे z1 और एक पॉजिटिव लेंगे 0.84, नेगेटिव और पॉजिटिव, और रिलेशनशिप में डाल देंगे और वहां से x1 और x2 की वैल्यू को लोकेट कर लेंगे। क्लियर? यस मैम यस मैम। गुड। और अगर मैं कहूँ चले अब अगर मैं कहूँ कौन सा एरिया है जिसके दरमियान लाई करने की प्रोबेबिलिटी आपकी 80% है, जल्दी से बता, तो कौन सी 0.8 से डिवाइड करता 0.80 को 2 पे डिवाइड करें कितना हो गया 0.40। 0.40 0.40 को लोकेट करें, नियरेस्ट वैल्यू 0.3997, यस मैम वैल्यू इज 1.28, 1.28 नेगेटिव z1 इज नेगेटिव -1.28, x1 निकाल लें और +1.28 को कंसिडर करके x2 निकाल लें। ठीक है, आई होप सो Yes, इज ma'am. इट क्लियर। कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों की एक और क्लास लूंगी, इसी टाइम पे लूंगी। ओके, और मैम कल ना नहीं, कल कॉलेज में वो स्लिप्स जमा करवानी है। चलें फिर परसों ही लूंगी। आज आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने एक्सरसाइज के अंदर जाना है। आई होप सो कि नॉर्मल के क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी वाले थे वो आपने किए होंगे अटेम्प्ट।
उम्मीद तो मैं यही करती हूँ आप लोगों से। और अब आपने जो आज काम करना है वो इनवर्स टेबल का इस्तेमाल करना है। आप एक्सरसाइज में जाएं, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें वो आपको क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स निकालने के लिए कह रहा है, या वो 2 पॉइंट्स निकालने के लिए कह रहा है जिसके दरमियान लाई करने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, इतनी है, इतनी चेंज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट आपने वो 2 पॉइंट्स, मैंने आपको दोनों की प्रैक्टिस करवा दी है। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसके जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसमें हमने नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल और नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइसन करनी है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज बहुत कम अटेंडेंस थी और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। ठीक है, ओके गर्ल्स? Yes, ma'am. लीविंग नाउ। विद्या स्क्रीनशॉट लेके जो है ना आप शेयर कर दीजिए। मैम करती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।